हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग। काफी स्टूडेंट की स्पीक हो रही थी कि सिलेबस कब तक आएगा। खैर, आपको पता है जो सिविल सर्विसेज है उसमें ऑलमोस्ट सिलेबस अब यूपीएससी की तरफ टिल्ट हो चुका है। इवन एचसीएस में 2021 का जो सिलेबस है इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस अभी चेंज नहीं होने वाला। ये सिलेबस आपका दोबारा साइट पे डाला जाए। ये आपका 9 फरवरी का नोटिफिकेशन है 2021 की जो पोस्ट आई थी उसके रिगार्डिंग। सो उसके बाद ऐसा नहीं कि हरियाणा गवर्नमेंट बार बार भी सिलेबस तैयार करेगी। एंड ये सिलेबस जो है यूपीएससी से ऑलमोस्ट सेम है, हम बोल सकते हैं। अगर कंपेयर करें एथिक्स एंड हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को हटाएंगे तो ये वाले ऑलमोस्ट वही चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कि कौन सा सिलेबस यहाँ पे आपकी प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है जनरल साइंस। यूपीएससी प्रीलिम्स में लिखा है कि जिसमें आपको सब्जेक्ट स्पेशलिटी नहीं चाहिए उस टाइप की, तो जनरल साइंस सेम है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये आपका करंट अफेयर का सिलेबस हम बोल सकते हैं, विच इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू यूपीएससी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, एज इट इज हिस्ट्री का सिलेबस डाला गया है। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, तो जियोग्राफी कंटेक्स्ट में। इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, तो इसको और भी क्रिस्प करके बोल दिया गया है। जनरल मेंटल एबिलिटी, जो कि हम बोल सकते हैं सी सेट में रहेगा। रेस्ट आपका हरियाणा की इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड हरियाणा, तो हरियाणा जीके के भी क्वेश्चन मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, दैट डिपेंड्स। क्वेश्चन ऑन जनरल साइंस विल बी कवर जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस दैट इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, as may be expected of a well-educated person who has not made a special study of any particular scientific discipline। तो वो लोग भी इसका आंसर कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछेंगे। करंट इवेंट में हम नॉलेज ऑफ सिग्निफिकेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट की जांच करेंगे कि आपको पता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है आपकी दुनिया में, इस हिसाब से। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमारा इम्फेसाइज रहेगा ऑन ब्रॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इन इट्स सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट से। इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, जो कि आपके रिलेटेड है नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ 19th सेंचुरी के रिसर्जेंस से, उसकी ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस के आसपास क्वेश्चन पूछेंगे। ज्योग्राफी में हम इम्फेसाइज ऑन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया रिलेटेड टू फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ कंट्री से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेन फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ऑन इंडियन पॉलिटी में, इकोनॉमी में टेस्ट द नॉलेज ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पंचायती राज पे, सोशल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, ये कैसी हुई थी। और जनरल मेंटल एबिलिटी विल बी टेस्टेड एंड एनालिटिक एबिलिटी आपकी सी सेट के अंदर, जिसमें नंबर सिस्टम या फिर जो यूपीएससी में लिखा है सी सेट, ऑलमोस्ट उसके जैसा। उसके बाद इसमें इन्होंने स्पेशल बताया है कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव, interpersonal skills, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability, basic numeracy, जो 10th तक का है। तो एज इट इज यूपीएससी को कॉपी करके यहाँ पे डालना गया है। अगर आपने यूपीएससी का सिलेबस देखा है देन नो नीड टू शिफ्ट एनी अदर फॉर। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पे थोड़ा सा खेल बदल जाता है। कुछ यहाँ पे हमारा मेन 600 मार्क्स का रहेगा, यूपीएससी में 1750 का, 1750 नंबर। यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश एंड इंग्लिश एसे, और हिंदी या फिर हिंदी एसे की हम बात करें। द एम ऑफ द पेपर इज टू टेस्ट द कैंडिडेट एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड सीरियस डिस्क्रिप्टिव आपकी जो प्रोज है एंड एक्सप्रेस हिज आइडियाज क्लियरली एंड करेक्टली इन इंग्लिश। द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन विल बी ब्रॉडली फॉलोड एज प्रिसीजन, प्रिसाइज राइटिंग जो आपको बताया गया उसी पे लिखना है। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज, ऐसे आपको लिखना है। यूजेज एंड वोक्यूबलरी है एंड जनरल ग्रामर और कंपोजिशन। ऐसे में क्या लिखवा सकते हैं, विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे ऑन स्पेसिफिक टॉपिक एंड चॉइस ऑफ टॉपिक विल बी गिवन, आपको दे दिया जाएगा। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू सब्जेक्ट ऑफ द एसे टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डर टू पैसन एंड राइट कंसाइजली, आपको लिखना है। एंड क्रेडिट विल बी गिवन टू इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, जो देगा उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हिंदी का जो आपका एग्जाम है, देवनागरी स्क्रिप्ट, ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी आपको करना है। लेटर और प्रिसाइज राइटिंग आपको करनी है। एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज, पोइट्री वगैरह इन सेम लैंग्वेज। कंपोजिशन, ईडीएम करेक्शन करना है आपको। एसे ऑन स्पेसिफिक टॉपिक,
ये भी आपको दे दी जाएगी। ये हो गया कंपलसरी। मेंस में जो जनरल स्टडीज है उसका देखते हैं। नेचर एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस इन दिस पेपर will be such that कि well educated person will be able to answer them without any specialized study, कि बिना कोई स्पेशलाइज स्टडी के कॉमन मैन इसके आंसर कर सकता है अगर उसने थोड़ा बहुत पता है। ये नहीं बोल रहा कि आप पढ़ना मत, जस्ट बता रहा है सिलेबस में। द क्वेश्चन विल बी सच दैट टेस्ट ए कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस उसकी जांच करनी है एंड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट जो कि रेलेवेंस है सिविल सर्विसेज। पार्ट वन में आपसे क्या पूछा जाएगा, पेपर आई थिंक किसका एक ही रहता होगा, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर। एक मिनट, द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट इज कवर हिस्ट्री ऑफ द कंट्री अबाउट मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी से लेके एंड ऑल्सो इंक्लूड द क्वेश्चन ऑन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हु शेप्ड द फ्रीडम मूवमेंट एंड सोशल फ्रीडम, सोशल रिफॉर्म के कंटेक्स्ट में। एंड द पार्ट रिलेटिंग टू इंडियन कल्चर से आ सकते हैं, विल कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे क्वेश्चंस पूछेंगे। पॉलिटी में हम पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिलेटेड मैटर। देन करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस, जिसमें इंटेंडेड टू टेस्ट द कैंडिडेट अवेयरनेस ऑफ करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक ऑफ साइंस सोशल रिलेवेंस इन प्रेजेंट डे इंडिया सच एज डेमोग्राफी, ह्यूमन रिसोर्सेज, behavior and social issues, social welfare problems such as child labor, gender equality, adult literacy, rehabilitation, handicapped and other deprived segment of the society, drug abuse, public health, law enforcement issues, human rights, corruption in public life, communal harmony, etc. And internal security इसमें environmental issues, ecological preservation, conservation of natural resources among and national heritage, role of national institution and their relevance and need for change. Part 2 में India and the world. This part is intended to test the candidate awareness of India relationship with the world in various spheres such as foreign affairs, external security, nuclear policy, Indian abroad. Indian economy में क्वेश्चन विल बी प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से, जैसे IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, इन सारे इंस्टीट्यूशन के रोल और उनके फंक्शंस। इंटरनेशनल अफेयर्स एंड आपके जो इंस्टीट्यूशन है इसमें दिस पार्ट विल बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑन इंपॉर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड अफेयर एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। साइंस की फील्ड में टेक्नोलॉजी में हम पूछ सकते हैं कम्युनिकेशन एंड स्केप, जो आपका स्पेस है। क्वेश्चंस ऑन कैंडिडेट अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फील्ड एंड साइंस एंड टेक, कम्युनिकेशन ऑन स्पेस एंड कंप्यूटर्स के ऊपर पूछ सकते हैं। स्टैटिक एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम, दिस पार्ट विल बी एक्सरसाइज कैंडिडेट ability to draw common sense conclusion from information presented in statistical or graphical as well as diagrammatical form में, एंड एफिशिएंसी, लिमिटेशन और इनकंसिस्टेंस उसमें आपको फाइंड आउट करना। ये आपका मेंस का है। रेस्ट के जो ऑप्शनल है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज ऑप्शनल भी ऑलमोस्ट यूपीएससी से जैसा। अगर आपने यूपीएससी का ऑप्शनल का सिलेबस देखा तो वही का वही इसमें, जैसे इसमें एग्रीकल्चर है, इकोलॉजी एंड रेलेवेंस टू मैन, क्रॉपिंग पैटर्न, इंपॉर्टेंट फीचर एंड स्कोप, एग्रोफोरेस्ट्री, वीड, सॉइल साइंस, सॉइल कंजर्वेशन। पार्ट 2 में ये सब कौन कौन से हैं, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर। तो जितने भी ऑप्शनल आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सेम पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, हमारी एक्यू, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नरेंद्र सियोरान एजुकेशनल है, अदरवाइज आपको इसी वीडियो के सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड करके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन मिलेगा आपको, एक फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन, वहां पे आपको HCS सिलेबस 2023 के हिसाब से एक पीडीएफ मिलेगी, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप अभी एडवाइज प्री का सिलेबस अपने पास सेपरेट रखो, मेंस का अलग से। 24 घंटे आपका जो सिलेबस है आपको याद होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आप वर्ड्स भी लिख सकते हो इन योर मेंस। अगर आपको वर्ड्स नहीं मिलते तो दीज आर योर कीवर्ड्स। रेस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो आज के लिए बस इतना ही। इस सिलेबस को आप 2 से 3 बार देखें एंड ये जानने की कोशिश करें कि आपका HCS आपसे क्या चाहता है, क्या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी स्टडी चाहता है, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मल स्टडी विद मल्टीपल रिविजन्स। सो दैट्स इट।
इसलिए बस इतना ही। ऑप्शनल के अगर आपको सिलेबस देखना है तो अपने सिलेबस जो यूपीएससी में, उसके साथ आप गो थ्रू कर सकते हैं। अदर देन दैट आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नेक्स्ट।